नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हो। तो बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी सत्र प्रथम इकाई नंबर 7 सोच अपनी अपनी, जो कि उनका साहित्यिक प्रकार वाद विवाद है और हमारी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक यानी कि पेज नंबर 45 पर है। तो बच्चों, सबसे पहले तो शीर्षक देखिए कि सोच अपनी अपनी। कहते हैं कि मुंडे मुंडे मत्ती भिना, हर एक व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है। मान लो कि यहाँ बहुत ही हमें अच्छा उदाहरण दिया है कि दो चित्र हमें दिया है। देखिए आप, एक गांव का चित्र है, एक शहर का चित्र है। तो मान लो कि कोई बच्चा हो, यदि आप कहे कि बच्चों आपको कहाँ रहना अच्छा लगता है, तो कोई बच्चा बोलेगा कि मुझे शहर में अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी अस्पताल होती है, स्कूल कॉलेज होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, सब कुछ खाने के लिए मिलता है। लेकिन कोई बच्चा होता है, वो उसे गांव भी बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि उन्हें उनमें शुद्ध खाना मिलता है, ताज़ी ताज़ी सब्जियां मिलती है, नहाने के लिए तालाब मिलते हैं, कच्चे कच्चे घर होते हैं, बहुत ही प्यारी जिंदगी होती है। तो इस प्रकार से वाद विवाद, जो सोच अपनी अपनी, हर एक व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है। तो उस बारे में बच्चों हमें क्या करना है कि अपने दोस्तों के साथ भी वाद विवाद करना है। मान लो कि एक एक बच्चा हो, मान लो कि उनको शहर अच्छा लगता है, तो वह शहर की खूबियाँ गिनाएंगे कि भाई शहर में इस प्रकार से खाने को मिलते हैं, स्कूल कॉलेज इस प्रकार से होते हैं, गाड़ियाँ इस प्रकार से होती है, रोड रास्ते इस प्रकार से होते हैं। लेकिन उसके बाद जो गांव जिसे पसंद हो बच्चे को, वह गांव की खूबियाँ गिनाएंगे। जिस प्रकार से बच्चे हम देखते हैं कि हमारी जो सरकार होती है, लोकसभा हो यानी कि राज्यसभा हो, दोनों, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें हम देखते हैं कि एक पक्ष तो होता है जिसकी सरकार होती है, लेकिन उसके बाद विपक्ष भी होते हैं, तो वह सरकार की नाकामियां गिनाते हैं। तो उस प्रकार से हमें भी वाद विवाद करना है बच्चों। वाद विवाद के माध्यम से हमें भी तर्क शक्ति मिलती है और सोचने पर हम मजबूर होते हैं। इसलिए बच्चों, ये भी बहुत जरूरी है। तो सोच अपनी अपनी यानी कि सोच यानी कि विचार अपने अपने, सबके अपने अपने विचार होते हैं, तो वही उसमें बात है। तो मैं आपको ये समझ में दे रहा हूँ कि किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। वाद विवाद मौखिक भाव अभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। तो इस प्रकार से बच्चों, ये भी हमारे भी स्कूल हो कॉलेज हो उसमें होना चाहिए। उससे हमारा क्या है कि तर्क शक्ति हमारी बढ़ती है। तो देखिए बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद कीजिए, करवाइए। यानी कि आपके जो भी सर है, टीचर है, वो आपको कहेंगे कि ठीक तरह से आप एक बार देख लो ये चित्र, उसके बाद उस विषय के आधार पर हमें वाद विवाद करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पहला चित्र देखिए कि एक नदी बह रही, उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, वो नहा रहे हैं। कुछ गांव की महिलाएं वो कपड़े धो रही है, पानी भर के जा रही है। कच्चे में मिट्टी के मकान दिखाई दे रहे हैं, नारियल के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, कुदरती वातावरण दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे पहाड़ आदि सब कुछ हमें दिखाई देता है। जबकि उसके विरुद्ध में देखिए आप, ये कंक्रीट वाला जंगल यानी कि शहर का चित्र है। उसमें नौकरी करने के लिए एक आदमी और एक औरत जा रही है, ऐसा दिखाई दे रहे हैं। कार है, रिक्शा है, स्कूल बस है, आदि सब कुछ हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये देखकर हमें इसमें वाद विवाद करना है बच्चों। तो दोनों चित्रों में क्या अंतर है, तो आपको अंतर भी बतलाना है कि दोनों चित्रों में क्या है। तो हमें बता देना है कि भाई पहला चित्र है वो गांव का है, दूसरा शहर का है। गांव में नदियां कुदरती रूप से नदियां बह रही है, बाकी शहर में ऐसा नहीं होता, वहाँ पक्के रोड होते हैं। गांव में कच्चे कच्ची सड़कें होते हैं, कच्चे मकान होता है, जबकि शहर में पक्के घर होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें होती। इस प्रकार से बच्चों में करना है ये।
गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? बच्चों, हमें यहाँ लिखना है हमारी तरह से। गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है, क्या क्या भेद है, यानी कि अंतर है, उसमें क्या अच्छा है या बुरा है, उसमें अंतर हमें लिखना है, तफावत लिखना है। उसके बाद तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है। मान लो कि कोई बच्चा हो, उन्हें गांव पसंद हो, तो वह गांव के बारे में लिखेंगे। तो क्यों आपको गांव अच्छा लगता है? तो मान लो कि कोई बच्चा वो लिखेंगे कि भाई गांव में वो है, वो बहुत ही कुटुंब के साथ हिल मिल के रहना होता है, उसमें ताजी ताजी सब्जियां, फल फूल, दूध आदि खाने को मिलते हैं, जबकि गांव में ऐसा कुछ शहर में नहीं मिलता। इस प्रकार से बच्चों में लिख देना है। क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तालाब का पानी बच्चों में कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसमें पशु पंखी नहा रहे होते हैं, स्त्रियां कपड़े धो रही होते हैं, बच्चे बूढ़े सब नहाते हैं, इसलिए वो पानी पीने लायक नहीं होता। इस प्रकार से हमें लिख देना है। नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान, वरदान या अभिशाप, इस विषय के पक्ष और अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात, ग्लोबल वार्मिंग आदि। तो विज्ञान, मान लो कि विज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान, वो हमें वरदान रूप है या पाप के रूप में है, उनसे कुछ फायदे होते हैं या नुकसान, या इस विषय के पक्ष में लिखना है। तो बच्चों, हमें यदि सही ढंग से इसका उपयोग करें तो ये वरदान है, लेकिन उसका दुरुपयोग हम करें तो बहुत ही खराब चीज़ भी उसमें आती है। और बहुत सारे ऐसे गेम भी आते हैं जो बच्चे, कई सारे बच्चे का मानसिक मानसिक संतुलन भी खो बैठते हैं। तो बच्चों, ये हमारे ऊपर डिमांड करता है कि किस प्रकार से हमें ये शिक्षा लेनी है। लेकिन बच्चों, मैं तो ये आपसे ये कहूँगा, मान लो कि आप ये पाठ देख रहे हैं, ठीक है, ये सोच अपनी अपनी, तो आप मान लो कि इसका सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो आपको स्कूल में जो एक बार पढ़ाया होगा, यदि दूसरी बार आप इसका रिपीटेशन करेंगे तो आपको दिलो दिमाग में बैठ जाएंगे, याद रह जाएंगे। लेकिन यदि आप गेम खेलते रहेंगे तो एक तो क्या है कि आपका समय भी बर्बाद होता है और आपको लत भी लग सकती है। इसलिए बच्चों, कभी गेम आदि कुछ नहीं खेलना चाहिए, बल्कि हमारी कक्षा में जो भी पढ़ने में कोई नए वीडियो हो, कोई जानकारी ऐसी हो, उसके बारे में वीडियो में देखना चाहिए। उसके बाद है, कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। कलम की ताकत है वो तलवार से बेहतर होती है, क्यों? क्योंकि मान लो कि कलम है, आपने अपनी कलम के माध्यम से कुछ लिख दिया तो वो हमारा समाज कोई अच्छा उन्हें लगेगा तो पढ़ेगा और उसमें भी क्रांति आएगी। मान लो कि सबसे पहले गांधी बापू है, हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब उसके बाद हरिजन नामक एक पत्रिका चलाते थे। तो उस पत्रिका के माध्यम से सारे युवा पर उनके विचार इतने बहुत प्रभाव पड़ा कि खुद वह अपनी नौकरियां छोड़ छोड़ के वह गांधी जी के साथ जुड़े, और क्या हुआ कि हमारे देश को आज़ादी दिलवाई। लेकिन तलवार तो क्या है कि हिंसा का प्रतीक है, उससे मानव जात की बर्बाद होती है। लेकिन इस बारे में कलम है वो सबसे शक्तिशाली हथियार है। तो उसके बारे में हम थोड़े बहुत उदाहरण लेके हमें लिखना भी है। दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, हमारे पाठ्य पुस्तक में ये सामग्री दी गई है, उसके आधार पर हमें ये पढ़ना है और पूरा का पूरा हमें पैराग्राफ पढ़ के उसके नीचे हमें कुछ प्रश्न दिया है तो उसका भी हमें लिखना है। ये प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में करूँगा, अभ्यास और स्वाध्याय के उत्तर में। तो बच्चों, ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि इस वीडियो अच्छा लगा तो बाल दोस्तों, आप इस वीडियो को एक लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो की लिंक ज़रूर भेजना। और हाँ बच्चों, अभी तक आपने मेरी इस YouTube चैनल सुरेश साहब नाम की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल में आपको कक्षा 6 से 8वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत में कोई भी पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर हो, स्वाध्ययन पोथी हो, सब कुछ मैंने इस चैनल में वीडियो बना के रखा है। तो प्लीज़ और वीडियो का भी एक बार ज़रूर मुलाकात ले। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।